गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लेजिस्लेचर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने कल पढ़ा था कि पार्लियामेंट की हमें क्या ज़रूरत है और इसके हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा था कि हाउ मैनी हाउसेज हैव द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के कितने हाउसेज होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकसभा का कंपोजिशन कैसे होता है, क्या इसकी पावर्स हैं, इसके अलावा राज्यसभा में क्या क्या कंपोजिशन है और क्या इसकी पावर्स है। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन यूनियन इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, कि इंडियन यूनियन की जो लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट देखो अब किससे बनती है, पार्लियामेंट बनती है प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज़ द अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा विच इज़ द लोअर हाउस। कि पार्लियामेंट जो बनती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी, वन प्रेसिडेंट, सेकंड अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और थर्ड जो है वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो जो पार्लियामेंट बनी है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से। ओके, अब हम बात करते हैं राज्यसभा कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसके अलावा क्या इसका कंपोजिशन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स। कि हमारे आर्टिकल 80 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में बताया गया कि राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो है 250, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कितने होंगे राज्यसभा के, 250। आउट ऑफ दिस, कि इसमें से 250 में से 238 आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, कि 238 मेंबर तो जो विधानसभाएं हैं हमारी स्टेट्स में उनके द्वारा चुनी जाएंगे, एंड यूनियन टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट असेंबलीज से मिलकर 238 मेंबर को चुना जाएगा, एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। और 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नॉमिनेट करेगा। और वो 12 मेंबर्स कौन होंगे, 12 मेंबर्स जनरली वो लोग होंगे जो अपने अपने फील्ड्स के मास्टर्स होते हैं। जैसे कोई, आप कह सकते हो कि कोई एक्टिंग में कोई मास्टर है, या कोई एजुकेशन में है, या कोई साइंस में, ऐसे लोगों को वो बनाया जाता है राज्यसभा का मेंबर। 12 मेंबर जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो यानी कि इसका टोटल जो मेंबर्स हैं वो है 250। ओके, मैक्सिमम 238 प्लस 12। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस होता है कि एक बार जो इसका मेंबर बन गया, अपनी मर्जी से रिजाइन कर दे या डेथ हो जाए तो एक अलग इशू है, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता। इसका टाइम पीरियड 6 ईयर्स का होता है। आप पढ़िएगा, देखिए भी, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, कि इसके 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी कि उससे हट जाते हैं। एंड फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड, और फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और जितने मेंबर्स रिटायर हुए उनकी जगह पर नए मेंबर्स को चुना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें एक मेंबर का जो टाइम होता है वो 6 ईयर्स होता है, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड टोटल कितने का होता है, 6 का। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, 2 साल में रिटायर होते हैं वो लोग होते हैं जिनके कि 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। हर बार हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर ऐसे होते हैं जिनके कि 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके और वो हट जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर को चुना जाता है, हालांकि वो भी दोबारा से चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का ये कंपोजिशन, मैक्सिमम मेंबर्स 250 मेंबर्स। अच्छा, एक चीज़ बेटा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मेंबर्स 250 हैं, लेकिन प्रेजेंट अगर मेंबर्स की बात करें, अभी जो मेंबर्स हैं वो 245 है। अभी 245 होते हैं, 5 मेंबर्स की सीट अभी खाली रहती है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो 5 मेंबर्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं वो 245 है। 245 में कैसे, 233 स्टेट असेंबलीज के द्वारा चुने गए और 12 मेंबर्स जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ओके, अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक हो, उसकी एज 30 ईयर्स या उससे अधिक हो, यानी कि बिलो 30 ईयर्स का मेंबर राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता।
और नेक्स्ट है ल्यूनेटिक और बैंकरप्ट ना हो, कोई पागल या कोई दिवालिया ना हो। ओके, ये कॉमन बेसिकली उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, हर स्टेट में जो राज्यसभा के मेंबर्स की सीट्स हैं वो फिक्स्ड है, हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे हरियाणा में बात करें, हरियाणा में के 5 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं और उन्हें चुनने का काम किसका है? उन्हें चुनने का काम जो है हमारे यहाँ के विधानसभा जो है, हमारे यहाँ के एमएलए जो हैं वो इनको चुनते हैं पीआर मेथड से। आपने उसमें 3rd चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, पीआर मेथड से इनको चुना जाता है। ओके, तो ये तो हुआ राज्यसभा का कि कितने मेंबर्स होते हैं, क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन है और कैसे उनको चुना जाता है। अब बात आती है लोकसभा की, जो सेकंड हाउस है इसका, जिसे कि लोअर हाउस भी कहा जाता है। द लोकसभा इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ नॉट मोर देन 552 मेंबर्स, कि लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 552, मैक्सिमम मेंबर्स 552। इनका कंपोजिशन कैसे होता है? देखिए, not more than 530 members are directly elected from territorial constituency in the states, कि 530 मेंबर्स तो स्टेट से चुने जाते हैं, ठीक है। 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट जो है, जो कंट्री है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। तो 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं, इसके अलावा 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से, और 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके मेंबर्स को। तो इस तरह से टोटल इसका मेंबर्स हुए 552। इसका टाइम पीरियड 5 साल के लिए होता है। जैसे राज्यसभा का 6 ईयर्स के लिए था, इसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स के लिए होता है। द हाउस में बी डिजॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म। अब देखिए, लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, यानी कि इसके मेंबर्स को हटाया जा सकता है। व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स, द टर्म ऑफ लोकसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए ईयर। और मान लो कि इनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा के। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सपोज करो कि उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई है, तो उस समय इमरजेंसी के समय में जो लोकसभा का टाइम पीरियड है इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द सीक्रेट, और इसके मेंबर्स को जो चुना जाता है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा, यानी कि वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे यहाँ पर FPTP सिस्टम था उस तरीके से इनको चुना जाता है 5 साल के लिए। मैक्सिमम 5 साल है, 5 साल से पहले ही कभी भी हट सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है इसका मेंबर बनने के लिए? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जैसे हमने पढ़ा था इसके टोटल मेंबर्स 552 हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो इसके मेंबर्स हैं वो 545 है। 543 को चुना गया और 2 को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। अब इसके क्वालिफिकेशन बनने के लिए, क्वालिफिकेशन जनरली वही होती है जो कि राज्यसभा के मेंबर्स के, लेकिन एक एज वाला डिफरेंस आता है इसमें। देखिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज, कि कम से कम 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। जैसे उसमें हमने पढ़ा था राज्यसभा में 30 साल होनी चाहिए, यहाँ पर 25 ईयर्स। ल्यूनेटिक और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अदरवाइज बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, कि उसको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, किसी भी कानून के द्वारा। तो ठीक है, तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है, कॉमन क्वालिफिकेशन है दोनों की। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कहने का मतलब पार्लियामेंट की पावर्स, यानी कि उसके जो दोनों हाउसेज हैं उनकी पावर्स। अब फंक्शन एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा की, राज्यसभा की क्या पावर्स होती है? देखिए, राज्यसभा की पावर्स को अलग अलग उनमें बांटा गया है। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में कानून जो बनाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग क्या पावर्स है। ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स ओरिजिनेट इन राज्यसभा, कि देखो कोई भी जब प्रपोजल आता है किसी नए कानून को बनाने के लिए, तो सभी बिल्स, केवल एक बिल नहीं आएगा इसमें, कि मनी बिल को छोड़कर जितने भी और जो इस तरह की बिल्स वगैरह आते हैं वो सभी राज्यसभा में ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है।
राज्यसभा में। मनी बिल राज्यसभा में नहीं आएगा पहले, मीन्स कोई भी नई पॉलिसी, कोई भी नया कानून बनाने के लिए हम एक प्रपोजल ला रहे हैं तो वो प्रपोजल राज्यसभा में आ जाएगा। केवल मनी बिल से रिलेटेड अगर कोई प्रपोजल है तो वो राज्यसभा में नहीं आएगा। ओके। इन केस ऑफ ए डेडलॉक ऑन ए नॉन मनी बिल, कि नॉन मनी बिल पे कोई डेडलॉक होता है, यानी कि दोनों हाउसेज में कुछ डिस्प्यूटेड है, बोथ हाउसेज सिट फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग, तो दोनों हाउसेज को बैठाकर एक साथ उनकी मीटिंग ली जा सकती है। वेयर द इशू इज डिसाइडेड, जहाँ पर कि उस मुद्दे पर बात होती है और मेजोरिटी के बेस पर उसका डिसाइड किया जाता है कि भाई प्रपोजल सही है या गलत। मेजोरिटी के बेस पर जैसे कि अब हम बात करें कि मान लो दोनों हाउसेज को बैठा लिया, एक में 545, एक में 245, टोटल मेंबर्स 790 मेंबर्स, और 790 मेंबर्स है तो पास होने के लिए जैसे मैंने बताया कि कई बार तो 50 प्लस हाफ प्लस 1 चाहिए, या हाफ प्लस मोर देन हाफ कह सकते हो। तो 790 का अगर हाफ हम मान के चले 395 बनता है, तो अगर 395 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो पास हो जाएगा। तो दोनों हाउसेज को सिटिंग, जॉइंट सिटिंग किया जा सकता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल पावर्स, पैसे से रिलेटेड पावर। देखो अभी आपने पढ़ा था कि मनी बिल पहले लोकसभा राज्यसभा में नहीं आता, पहले लोकसभा में जाता। तो फाइनेंशियल मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होती है। फिर भी देख ली, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, कि मनी बिल को राज्यसभा में पहले नहीं लाया जा सकता। आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास्ड इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। देखो राज्यसभा में नहीं आया तो मनी बिल गया कहाँ, लोकसभा में, और लोकसभा ने उसे पास कर भेज दिया और फिर राज्यसभा में आया। तो राज्यसभा में उसकी रिकमेंडेशन के लिए जब आता है तो राज्यसभा के पास क्या पावर होती है, उसे 14 ईयर्स के लिए रोक सकता है। 14 ईयर्स के लिए उसे रोक सकता है, उसे कैंसिल नहीं कर सकता। कि मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है, जैसा लोकसभा चाहेगी वैसा ही होगा मनी बिल के रिगार्डिंग। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना है, कोई कानून है उसको ख़त्म करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग दोनों हाउसेज के पास बराबर की पावर्स है। इसके बाद आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, के एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, यानी कि जो आप कह सकते हो जो मिनिस्टर्स का ग्रुप था जिसमें कि 3 तरह के मिनिस्टर थे, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है। द राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव्स बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा उन पर कंट्रोल नहीं रखती, राज्यसभा भी उन पर कंट्रोल रखती। कैसे, कोई भी उन्होंने बिल बनाया, कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई तो उस पर क्वेश्चन कर सकती है, डिस्कशन कर सकती है, डिबेट कर सकती है, एडजॉर्नमेंट, सेंसर मोशन, ये अलग अलग तरह के प्रस्ताव हैं जो उनके द्वारा कि वो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर अपना दबाव बना सकती है। इसके बाद आती है मिसलेनियस पावर्स। मिसलेनियस कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स जो है। द राज्यसभा अलॉन्ग विद द लोकसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों में पार्टिसिपेट करती है। दिस फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रल पावर टू अदर, तो उसके पास ये इलेक्शंस की एक पावर है जहाँ पर कि वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद आता है द राज्यसभा अलोंग विद द लोकसभा इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इम्पीचमेंट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होती है, महाभियोग प्रक्रिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की, प्रेसिडेंट को हटाने की या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की, उन दोनों में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूट जुडिशियल, ये उसके पास एक जुडिशियल पावर आ गई। थर्ड है द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ एमरजेंसी इज एसेंशियल, कि देश में जब भी इमरजेंसी लगाई जाए तो दोनों हाउसेज से उसका अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो ये कुछ और पावर्स है जो कि उसके पास हैं, जो कि लोकसभा के इक्वल पावर्स हैं। अब इसके अलावा आता है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स है। क्या पावर्स है, देखिए, राज्यसभा एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंजॉय पावर एक्सक्लूसिव टू इट, कुछ
उसको कौन चुनता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के जो मेंबर्स हैं, एमएलएज है, वो चुनते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पावर्स है। देखिए, वन सच फंक्शन, इसमें से एक आता है आर्टिकल 249 में ये फंक्शन दिया गया है, ये काम इज दैट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट, देश के हित के लिए, द राज्यसभा में पास ए रेजोल्यूशन, कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, एम्पावरिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है, टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं उन पर कानून बना सकती है। आपको ध्यान होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, और कॉन्करेंट पे दोनों को। तो हमने स्टेट लिस्ट में पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट कानून, लेकिन अगर देश के हित की कोई बात है तो राज्यसभा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। तो ये उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। सेकंड है द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312, कि 312 आर्टिकल के अंदर क्या कहते हैं? देखिए, राज्यसभा डिक्लेयर द क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट में वो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है। कोई नई, इस तरह की जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, इस तरह की नई सर्विस को क्रिएट कर सकती है। तो ये है राज्यसभा की पावर्स। ओके स्टूडेंट, तो राज्यसभा की पावर्स लेजिस्लेटिव, कि मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर्स नहीं है, बाकी पर बराबर की पावर्स है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग लेती है। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल पावर्स पढ़ी है, जिसमें कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है, इसके अलावा नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है। तो ये उसकी पावर्स है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, कि राज्यसभा जो होती है उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।